मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन की पीड़ा, तुम्हारे मन की दुविधा, तुम्हारे मन में उठने वाले वह सभी प्रश्न जो तुम्हें झकझोर देती हैं, जो तुम्हें विचलित करती हैं, तुम्हें दुविधापूर्ण स्थिति में लाकर तुम्हें फंसाने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं अब तुम्हें इन सब से ऊपर लेकर जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह पर उठाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से तुम चारों ओर केवल सफलता को महसूस कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, अब वही सब तुम्हारे लिए वफादार साबित होने वाले हैं, क्योंकि वह इतने बेचैन हो जाएंगे जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा होना उनकी किस्मत में है। कारण यह है, उन्होंने जिस प्रकार के कर्मों का चयन किया है, वह उन्हें उसी दिशा में लेकर जा रहा है। तुम्हारे साथ वफादारी ना करने का सिलसिला जिन लोगों ने भी चलाया है, वो उसके परिणाम से परिचित नहीं थे, लेकिन अब जब उसके परिणाम की बारी आ गई है तो उनके पछतावे की भी घड़ी दूर नहीं है। साथ ही तुम्हारे लिए हर्षोल्लास से भर जाने वाला समय भी आ चला है। अब तुम्हारे लिए भी जो परिवर्तन होगा वह चमत्कारी रूप से बहुत ही अद्भुत होगा, जीत की एक तरफ अग्रसर करने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन में वास्तविक प्रेम को महसूस करने वाले हो। अब तुम अपना समय बदलते हुए देखने वाले हो। जिस प्रेम को पाने की चाह तुम कह रहे थे, वह अब पाने वाले हो। जिस लक्ष्य के लिए इधर उधर अपनी ही आत्मा में भटकते फिरते हो, जिस लक्ष्य के लिए तुम सदैव से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य से ही पूर्ण रूप से परिचित ना थे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए तुम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से गुजरने को तैयार थे, वह लक्ष्य न केवल तुम्हारे सामने होगा बल्कि उस लक्ष्य का परिणाम भी तुम्हारे समक्ष होगा। न केवल तुम्हारे समक्ष होगा, बल्कि उस लक्ष्य से होने वाला लाभ भी तुम्हें दृष्टिगत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ तुम्हारे लिए होने वाला है। तुम इस भावना को महसूस कर पाओगे। जिस स्थान पर तुम पहुंचना चाहते हो, वह मंजिल अब तुमसे दूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार के बादलों में तुम स्वयं को खो लेना चाहते हो, जिस प्रकार के पहाड़ों में तुम स्वयं को खो देना चाहते हो, डुबो देना चाहते हो, जिस प्रकार की बारिश में तुम भीग जाना चाहते हो, जिस प्रकार के प्रकृति का तुम अनुभव लेना चाहते हो, जिस प्रकार के प्रेम को तुम हृदय में बसा लेना चाहते हो, जिस प्रकार के धन की कामना तुमने की है, जिस प्रकार का घर तुम्हारे स्वप्न में बना है, जिस प्रकार का साथी तुम्हारे सपने में आया है, जिस प्रकार का साथी तुम्हारी कल्पना से उपजा है, अब वह सब तुम्हें हासिल होने वाला है। जब मनुष्य को सब कुछ हासिल होने वाला होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के बदलाव का अनुभव करता है, और ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होना आवश्यक भी है। अन्यथा मनुष्य स्वयं को ही भगवान की श्रेणी में ला खड़ा करता है। जिन लोगों के साथ नियति ने ऐसा किया कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया, उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को भगवान की श्रेणी में लाने लगे, और नियति को चुनौती देने वाला मनुष्य कभी भी विजय अभियान पर आ नहीं सकता। विजय अभियान पर तो वह मनुष्य आता है जो नियति के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देता है, जिसमें समर्पण दिखाने की क्षमता होगी, और वही तो तरक्की की बुलंदी की सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अन्यथा अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि उसे अहंकार डुबो लेता है। इसका उसे अभी ज्ञान नहीं होता। मनुष्य अपने अहंकार के तले कई बार ऐसे कर्मों को अंजाम देता है जिसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। वहीं पर एक दूसरा मनुष्य
जिसमें अहंकार की भावना ना उपजी हो या फिर अहंकार की भावना को उसने पूर्ण रूप से मार दिया हो, तब ऐसे मनुष्य को ऊपर उठाने का कार्य ब्रह्मांड स्वयं करता है। और जिसको ऊपर उठाने का कार्य ब्रह्मांड ने अपने हाथों में ले लिया, फिर भला कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे नीचे गिरा सके? फिर भला कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे धराशायी कर सके? मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में धराशायी होने के लिए, पतित होने के लिए, हारने के लिए नहीं आए हो। हार का अनुभव एक अलग बात है, किंतु जीत की लालसा बिल्कुल ही अलग बात है। तुम जीतने को ललायित हो, तुम जीवन को समझने को ललायित हो और तुम आगे बढ़ने को ललायित हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। जब तुम इसके लिए तैयार हो तो भला तुम स्वयं को कमज़ोर क्यों मान रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में एक साधारण जीवन शैली की कामना करते हो। कई बार तुम इसे पूर्ण रूप से सहजतापूर्ण और आरामदायक मानते हो, तो कई बार तुम इसे छोटा अथवा तुच्छ मान लेते हो। दोनों ही विचार अपनी जगह सही है, किंतु वास्तविक अर्थों में तुम जो चाहते हो तुम कभी वह मांगते ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि सच्चे अर्थों में तुम क्या चाहते हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ, जिससे तुम अपने जीवन के लक्ष्य को न केवल समझ पाओ, बल्कि इसके साथ ही यह जान पाओ कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रकार के प्रेम की कामना करते हो, लेकिन कई बार प्रेम और वासना में भेद नहीं रह जाता। यह वासना केवल मनुष्य के प्रति नहीं होती, यह वासना के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, तो कई बार धर्म के प्रति भी हो जाती है और मनुष्य स्वयं को विद्वान और धार्मिक मानने लगता है, किंतु सत्यता इससे परे होती है। सत्यता तो यह है कि मनुष्य अपने जीवन को जानने, सत्यता तो यह है कि मनुष्य अपनी गहराई में झांक सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो तुम उसे महसूस कर पाओगे, उसकी गहराई में उतर पाओगे, उसका लाभ ले पाओगे। उससे वंचित करने वाला तुम्हें अब कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे महसूस कर अपने जहन में उतार लो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।